अभी कुछ टाइम पहले हमने एक खबर चलाई है जिसमें एक शख्स मोहम्मद अकरम डार जो कि टंगमर्ग का रहने वाला है, उन्होंने एक आरोप लगाया तहसीलदार टंगमर्ग के ऊपर। उन्होंने कहा कि वो हमें मेंटली और फिजिकली हिरास कर रहे हैं, और उसके बाद ही जो उनका कहना है कि 2 कनाल ज़मीन जो है उस पे जो रास्ता जा रहा है फलाए आम रास्ता है, और उस ज़मीन को कुछ लोगों ने वहाँ पे हड़प लिया है। और उसके बाद ही जो है वो तहसीलदार टंगमर्ग के पास गए थे, और तहसीलदार टंगमर्ग ने, इनका कहना है कि उन्होंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की है। हमारे साथ मौजूद है तहसीलदार टंगमर्ग, क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ हकीकत है, आइए हेलो। आपको सुना अस्सलाम लेते वालेकुम हैं। सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आके बात कर रहा हूँ जेके न्यूज़ पॉइंट से सर। जी जी सर आप ठीक है सर? जी जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली एक यहाँ पे एक आदमी आया था मोहम्मद अकरम डार, वो श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करने के लिए आया था। अच्छा। तो उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब ने मुझे बाल फेंकी वगैरह, मेंटली और जी। फिजिकली उस मुझे हिरास किया गया है। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये मुनासिब शायद हरद इस्लू से है। जी जी सर। तो मैंने जी मुनासिब समझा कि मैं आपका पक्ष भी चलाऊंगा, और उनका पक्ष तो मैंने चलाया, मैं आपका पक्ष भी चलाऊंगा और बैलेंस हो जी जाएगी स्टोरी। तो क्या जी हकीकत है सर? जी। ये जो आपने बोला मोहम्मद अकरम डार साहब, डार है जी शायद है। जी 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 सर। जी जी। ये कोई 1-2 महीने पहले हमारे पास आए थे, जी एक एप्लीकेशन लेके कि इनकी जो जमीन है उसका रास्ता बंद किया है किसी ने। जी सर। तो हमने उसमें एक पटवारी साहब को मैंने लिखा, नायब तहसीलदार और पटवारी को, कि आप वेरीफाई करो जी सर। और रिपोर्ट दो इसमें। तो उनका रिपोर्ट जो आया वो ये था कि इसका एक रास्ता बहाल है, वो एक वहां से एक इरिगेशन चैनल चल रही है और उसके साइड से इसका रास्ता बहाल है। लेकिन अब ये वो थोड़ा लंबा रास्ता है, इसका एक शॉर्टकट रास्ता है, जी सर। ये वो बहाल करना चाहते हैं। बट वो शॉर्टकट रास्ता जो है वो, उसमें मिल्कियत आती है, सामने ही मिल्कियत है दूसरे जमींदार की, जी सर। और वो जमींदार ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो नहीं दे रहा है इसको वहां से रास्ता। जी सर। तो ना तो ये हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है एज रास्ता, ना ये ऐसी कोई मतलब कॉमन लैंड है। तो इसलिए हम उसको कंपेल नहीं कर पाए कि आप जी इसको रास्ता छोड़ो यहाँ से, ये जो जी शॉर्टकट वाला रास्ता है। जी सर। बाकी दूसरा रास्ता उसके पास अवेलेबल है। हाँ तो वो हमने उसको बोल दिया कि जनाब ये ऐसे मिल्कियत जमीन है, आपको नहीं मिल सकता वहां से रास्ता। हाँ, अगर आप इसके साथ नेगोशिएट करोगे, वो आप नेगोशिएशन में आपस आप, में अगर हो सकता है तो जी जी बिल्कुल, अगर आप नेगोशिएट करोगे इनके साथ तो फिर आपको मिल जाए। ठीक सर। तो उसके बाद अब रिसेंटली वो गए थे ड्यूकाम साहब के पास, तब मेरे हिसाब से मैंने तो डिस्पोज ऑफ कर दिया था मैटर उसी टाइम पे। जी सर। अब कुछ दिनों पहले वो ड्यूकाम साहब के पास गए थे, वहां से उन्होंने एक लेटर लाई। तो जी सर। उसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा रास्ता बंद हुआ है। तो उस टाइम पे मैंने उनको ये एश्योर किया कि मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा एक डिमार्केशन टीम भेजूंगा, वो फिर से चेक करेंगे आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। जी सर। लेकिन जो उसका फिर वहां से आएगा वो आप फिर मान लेना। जी। तो उस पे उसने बहुत बदतमीजी की ऑफिस में। हमारे दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग भी उस टाइम बैठे थे हमारे पास, हाँ हाँ। तो उनके सामने बदतमीजी की और ओपनली उसने धमकी दी कि मैं भी सुसाइड करूंगा और फिर यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो ना वो तो कोई उस टाइम मुझे लगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो या और भी कुछ इश्यूज हो इस इंसान के। तो उस टाइम पे मैंने उसको काउंसिल करने की कोशिश की। इवन मैंने बीएमओ को भी फोन किया कि अगर उनके पास कोई कंसर्न डिपार्टमेंट का है जो इसकी असेसमेंट करे या इसको मेडिकेशन प्रोवाइड करे। हाँ हाँ। तो उस टाइम उनके पास वो डॉक्टर साहब नहीं थे जो साइकियाट्री के। लेकिन उस टाइम मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया, यहाँ पे नहीं किया, मैंने पुलिस को बोला, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लाया, हाँ, उसको काउंसलिंग की, काउंसलिंग करके छोड़ दिया। ठीक। काउंसलिंग की कि आप जी सुसाइड वुसाइड का ये छोड़ दो, ये ऐसे मत करो, बाकी जो आपका केस है वो आप लीगली लड़ो। जो देखिए लीगल हमारे अगर, लीगल जो है, जो रास्ता जी लीगल है बिल्कुल, वो आप देखिए ऐसे कर। लीगल ये है कि मैंने जो डिमार्केशन टीम, अब उन्होंने भी रिपोर्ट दिया है कि ये मिल्कियत जमीन है, इसको रास्ता हम नहीं दिला सकते वहां से। जी सर। अब अगर उनको इस मतलब हमारे इस रिपोर्ट में भी उसको कोई शक है या लगता है नहीं जी कोई तरफदारी हुई है, हम्म। तो वो एक एप्लीकेशन मूव करके, या मैं यही से बोलूंगा कि आप एसडीएम साहब को बोलिए दूसरे तहसील से टीम लाएंगे। जी सर। मतलब यही वे आउट है कि हम्म। अगर आपको, या तो आपको टीम पे भरोसा सर नहीं है। सर उसका कहना है जो 2 कनाल जमीन है मेरे पास,
जी। उसमें जो रास्ता जाता है वो गवर्नमेंट की मतलब वो फलाई आम वो रास्ता था, लेकिन अब कुछ जी। लोगों ने वहां पे वो रास्ता भेजा है। ना देखिए, कुछ उसको वही कुछ गलतफहमी हुई है वहाँ। ऐसे जो वो रास्ता हमें दिखा रहा है, जो उसने दिखाया है, वो मिल्कियत जमीन से निकलता है। जी सर। तो हम वो जबरदस्ती नहीं ले सकते दूसरे बंदे से। जो दूसरा जमींदार है उसके भी राइट्स हैं उस पे। हाँ, ये हो सकता है अगर ये आपस में नेगोशिएट करें, नेगोशिएशन में कुछ भी पॉसिबल है। सही सर। तो अभी जो इसका रास्ता है वो वागुजार है, बट वो थोड़ा दूर है सर। इसका वहां से, इसका वो ये कॉमन लैंड है, वहां से रास्ता है। सही सर। जी। सर इसका ये भी कहना है कि जब मैं तहसीलदार साहब के पास गया हूँ तो उन्होंने मेरे मुंह पे बॉल फेंकी है। जनाब, तो वही ये किस बॉल हद का। तक सही है सर? ऑफिस में तो वैसे हम क्रिकेट खेलने नहीं आते कि मैं बैट बॉल साथ में रखूं। सही। तो ये तो अब उसने पता नहीं कहाँ से ये एक स्टोरी बनाई है। बट ये है कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, मुझे भी लगा उसके असेसमेंट देख के कि वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। मैं खुद उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट इन ए कंडीशन टू हेल्प, क्योंकि वो तो हमें वो दुश्मन ही समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशंस के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। सही सर। हमें रिकॉर्ड देखना पड़ता है और कानून देखना पड़ता है। हकीकत सर। और हमारे ऊपर ऑफिसर्स हैं, मैं कोई गलत फैसला दूंगा तो वो उसको फिर रिवर्स करेंगे या मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे। अब सर जो इनकी ग्रीवेंस से आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है अब फिर से? जनाब, कार्रवाई जो हमारे लेवल पे थी हमने पहले ही की थी। मैंने पहले ही अर्ज किया कि पहले जो इसकी एप्लीकेशन आई थी उस एप्लीकेशन को मैंने डिस्पोज ऑफ भी किया था कि आपका वहां से कोई रास्ता नहीं है, मतलब हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है, ना वो कॉमन लैंड है, इसलिए वो रास्ता हम आपको वागुजार नहीं कर सकते। अब फिर से वो ड्यूकम साहब के पास गए थे, उसका रिप्लाई भी हमने आज बनाया है। अच्छा। वो रूटीन में, मतलब हमने टीम भेजी, उन्होंने फिर से वही रिपोर्ट दिया, सेम जो पहले था वही रिपोर्ट फिर से आया है। और हमने क्रॉस चेक भी किया था, तो दैट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है। ठीक सर। तो अब इंसाफ वही है ना कि उनके लिए क्या इंसाफ है। उनके लिए तो इंसाफ होगा, वो उनकी डेफिनेशन है इंसाफ की कि मुझे रास्ता दो। लेकिन जिसकी जमीन से रास्ता देंगे उसके इंसाफ का भी हमें देखना है। तो सर उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। कि ये जो कह रहा है कि वो गवर्नमेंट की वो फलाई आम की मतलब वो सड़क की वहाँ पे वो मिल्कियत जमीन है किसी और की। जी बिल्कुल, आप खुद आके रिपोर्ट कर सकते हैं, मौके पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी जो हम तो रिकॉर्ड के हिसाब से ही चलते हैं ना। कभी कभी किसी को ये भी रहता है, किसी ने अपनी मिल्कियत जमीन खुली छोड़ी होती है, फिर वो उसमें तारबंदी करता है तो लोगों को लगता है नहीं जी ये इसकी जमीन ही नहीं थी, ये कुछ कॉमन लैंड थी या स्टेट लैंड थी। ऐसा हर बार नहीं होता। तो इस केस में भी जो हमने चेक किया है वो मिल्कियत जमीन है दूसरे जमींदार की। तो हम उसके साथ नाइंसाफी करके इसको कौन सा इंसाफ देंगे। सही सर। चले सर, शुक्रिया सर, आपने अपना थैंक यू पक्ष वो रखा है। शुक्रिया सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।